And also, Lena, what I've actually noticed is कि if a man is not fertile, right? उसकी जितने भी what do you call it, hospital में उसकी क्या कहते हैं checkups होंगे, yeah, if he has to go through any doctoral procedure, that is always hushed. हाँ वो ना चीज कभी भी दरवाजे से बाहर नहीं जाएगी. यार. बट अगर हाँ. एक औरत को अपनी फर्टिलिटी चेक करवाना हो तो everybody knows कि she's going to a gynecologist. She has she can either go for IVF or God knows whatever procedure. तो why is it कि एक औरत की बॉडी को हम इतना ओपनली डिस्कस कर लेते हैं कि if she's going to a gynecologist, getting her fertility check, whereas it's always hushed about a man going through the same procedure. यार बिकॉज वी बिन टोल्ड ना, अपनी हिस्ट्री चेक करो ना, प्री पार्टीशन से चेक करो अपनी हिस्ट्री ना. जब पार्टीशन भी हो रही थी तो कौन सफर कर रहा था? Educate me. औरतें, बच्चे. Hmm. शुरू से ही आपकी औरत जो है वो उसने ब्रंट बर्दाश्त किया है. शुरू से ही औरत ने ना, इट्स वेरी इजी टू टारगेट वुमेन. Hmm. मैं वही तो बता रही हूँ, इकोनॉमी क्रैश करी औरत का कसूर है, सैलाब आ रहा है औरत का कसूर है, हर चीज औरत का कसूर है. Hmm. क्योंकि मर्द अपनी स्ट्रेंथ किस चीज पे रखता है? हमें बचपन से ही बताया गया इट्स अ मैन्स वर्ल्ड एंड वी आर लिविंग इन इट. ये मर्दों का की दुनिया कब हो गई पता भी नहीं चला. जबकि मर्द वर हंटर्स एंड गैदरर्स. ठीक है ना, पहले तो इंसान हंटर्स एंड गैदरर्स ही थे ना. जब हमारी वॉर में, अब आप अपनी कभी जंग को भी उठा के देख लें, जब आपकी जंगें भी होती थी तो उसमें माले गनीमत औरत और बच्चे ही होते True. थे ना. True. तो आप ये कब हमने इतना हम डाइग्रेस होके इस पॉइंट पर आ गए कि हमने औरत को बिल्कुल ही कर दी, जबकि अगर आपको अपना इस्लाम देखें तो औरत का तो रुतबा ही कुछ और है. बिल्कुल सही बात है. लेकिन आपने औरत को, मतलब आई थिंक सब कॉन्टिनेंट में अनफॉर्चुनेटली जिस जिस खित्ते का हम हिस्सा है ना, वहां पे आपने औरत को कंप्लीटली तोड़ मरोड़ दिया. तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि जी शी इज इजी, क्योंकि True. उसके पास वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है. Hmm. मर्द अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा गरूर करते हैं Yeah. एज अपोज टू मेंटल मसल्स. Yeah. That is true. दैट Mental इज, muscles, I really like this word. ठीक True. है ना. Exactly. औरत के पास मेंटल मसल्स भी हैं, उसके पास स्ट्रेंथ भी है यार. शी इज द मदर एट द एंड. उसकी वजह से ही दुनिया में भाई बच्चे पैदा हो रहे हैं ना. मर्दों की, आई मीन, you cannot produce or you cannot procreate without a woman, right? True. So I feel कि And yet she's considered inferior. इसीलिए ना, क्योंकि based on your the physicality And of it also as when well. they kind of like put Adam and Eve story ke Yeah. Eve came out of the ribs of Adam, so that is why she is a lot more, she matlab unka jo status hai, stature, it's one step down Adam. Mera jo interpretation hai na, I feel कि because Eve came out of the ribs of Adam, she's not inferior, she is an extension of Adam. And that's what I people, always and fundamentally that is believe true. that. No, and that is true. We are an extension of our partner. Exactly. लेकिन हमें लगता है कि जी नहीं, वो उसको दबा के रखो, उसको ये करो, उसको भाई, मतलब what can you say? It's Yeah. exhausting to Yeah. explain A yourself. never-ending debate. नहीं, Yeah. and then on top of it, when people use religion to prove a point, वो होते नहीं, Exactly. half baked knowledge और half cooked ideas dangerous. Yeah. कि जी हमें तो 4 शादियां अलाउड है. क्यों अलाउड है? आपको तब अलाउड है जब आपने परमिशन पहली से ली, दूसरी ने आपको तीसरी की दी, तीसरी ने चौथी की दी, और आप उन चारों को एक जैसा प्यार दे सकते हैं, एक जैसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एक जैसा आप उनके साथ रवैया रख Yeah. सकते हैं. और बाय गॉड आप ये नहीं कर सकते. उसके अलावा आपको आपकी एक और चीज भी कि जी मर्द मजाजी खुदा होते हैं. भाई आपको मजाजी खुदा बनने का बहुत शौक है तो फिर वो ट्रेड्स भी लाओ ना जहाँ पे आपको सजदा किया जाए. Yeah. है आप कुछ भी नहीं, पल्ले में आपके है कुछ नहीं, मजाजी खुदा बनने चले हैं आप. बातें सुनी आपने इनकी? अच्छा, तो अलीना, सो फिर जब आपका ये माइंडसेट हो ना कि, और ये इट वेयर डज इट कम फ्रॉम? योर पेरेंट्स, योर मदर, योर फादर. माँ का राजा बेटा, ये हिल के पानी नहीं पिएगा, ये रिमोट भी इसको ऐसे उठा के लेकर दो, ये छींक भी मारेगा तो भाई. ये आपके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग है. आपको आपका दिमाग जो खराब करता है ना, वो आपके माँ बाप करते हैं, स्पेशली आपकी माएं, उसके बाद आपके बाप. अगर आपकी माँ कंट्रोल भी करना चाहे और आपके बाप की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, द ओनस इज ऑन बोथ ऑफ देम. ये जो कहते हैं ना तुम्हारा ये माँ का सारा असर होना चाहिए, नो, both. बोथ. आप True. दोनों ने मिलके पैदा किए हैं ना,
तो फिर आप दोनों दोनों की को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी ट्रू पड़ेगी। तो जब हमारे मुआशरे में आपके माँ बाप ने निकम्मे नकारे मर्दों को उस पेडिस्टल पे रखा हुआ है, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आपकी हम्म औरत क्या करे? हम्म तो द हम्म ओनस इज ऑन द पेरेंट्स। हम्म